This is Neha Behan here. Today we will start the very interesting topic, that is types of relation. In this topic we will discuss about the equivalence relation. So I hope with the help of this video you will properly understand about this topic. और अदरवाइज अगर आपको ये टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. उससे पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए. रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं. लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट ए. नॉर्मली जो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं वो एक सेट से दूसरे सेट के अंदर डिफाइन करते हैं. बट इस सेट के अंदर यहाँ पे हम रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, फ्रॉम अ सेट ए टू द सेट इटसेल्फ. So for this relation we have three types of relations. Firstly, there is three types of relation. Firstly, that is reflexive relation, and next is symmetric relation, and third one is transitive relation. For that part, firstly हम define कर लेते हैं for reflexive relation. So what is reflexive relation? Let any element A from a set A. हमने set A में से कोई any element for any means मेरे को हर एक एलिमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं. फॉर एनी एलिमेंट ए, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ए ले लिया फॉर सेट ए, मतलब उस सेट के अंदर से. फॉर दिस सेट रिलेशन किस तरह से डिफाइन होएगा. वी हैव ए बिलोंग्स टू आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए. मतलब अगर हमें कोई सेट दिया हुआ है ए, उसमें से कोई एक एलिमेंट हम चूज़ कर लें और उस सेट के अंदर जो हमने एलिमेंट चूज़ किया हुआ है उसके अंदर हमें किस टाइप का रिलेशन देखने को मिलेगा, ए. यानी ऑर्डर पेयर किस टाइप का होएगा, ए टाइप का. यानी सेम सेट का हमने एलिमेंट जो चूज़ किया है उसका अपने आप से ही रिलेशन शो होएगा. तो इस टाइप का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेट ए एंड द एलिमेंट्स आर 1 2 3. फॉर एनी एलिमेंट ए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, वी हैव अ रिलेशन. अगर हमें रिलेशन में किस तरह का ऑर्डर पेयर देखने को मिलेगा, अगर 1 सेट ए को बिलोंग करता है तो रिलेशन के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 टाइप. अगर इस तरह के एलिमेंट्स उस रिलेशन के अंदर पाए जाते हैं तो उस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो मे बी दिस डेफिनेशन इज क्लियरली आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर सिमेट्रिक रिलेशन. फॉर सिमेट्रिक रिलेशन लेट be the two elements AB. For any two elements AB belongs to the set A, we have किस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है, let AB belongs to R. अगर ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है तो साथ ही साथ में सिमेट्रिक होने के लिए क्या ज़रूरी है, देयरफॉर किस टाइप का रिलेशन होना चाहिए, बी ए टाइप का रिलेशन होना चाहिए उस सेट के अंदर. मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को. अगर इस टाइप का रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है रिलेशन के अंदर तो वो रिलेशन किस टाइप का होएगा, सिमेट्रिक. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. वी हैव एन एग्जाम्पल, सेम सेट ले लेते हैं, ए 1 2 3. हमें रिलेशन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल ए बी कोई भी ए बी चूज़ कर लो, 1 and 2. हमें 1 2 गिवन है. अगर रिलेशन के अंदर 1 2 के बिना 2 1 भी गिवन है तो वो रिलेशन किस टाइप का होएगा, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है जी. अगर इसके बिना हमें रिलेशन के अंदर एक और ऑर्डर पेयर गिवन है, दैट इज फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डर पेयर चूज़ कर लो, दैट इज 2 3. अगर 2 3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो साथ ही साथ में उसका इन्वर्स दैट इज बी ए मीन्स 3 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए. मीन्स यहाँ पे अगर 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन के अंदर, ये इस टाइप का ऑर्डर पेयर हमें देखने को मिल रहा है, तो आपका
वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ये याद रखना है, अगर हमें ए बी देखने को मिल रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या ज़रूरी है, बी ए बी उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हमें अकेला यहाँ पे 2 3 देखने को मिलता और 3 2 ना देखने को मिलता तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होना था। ठीक है जी, मे बी ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट फॉर एनी 3 एलिमेंट, फॉर एनी 3 elements A, B, C belongs to the set A। इस सेट के लिए क्या जरूरी है, और साथ ही साथ में और क्या हमें गिवन है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, एंड साथ ही साथ में हमें बी सी भी दिया हुआ है, वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। अगर हमें ये 3 कंडीशंस गिवन है तो साथ ही साथ में ट्रांजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है, दैट इज ए सी, यानी ए सी बी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर हमें ये सारी कंडीशंस प्रॉपरली दी हुई है रिलेशन के अंदर तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो लेट बी द एग्जांपल। आपको एक सेम वही सेट लेके चल रहे हैं, ए इज 1 2 3। तो रिलेशन किस टाइप का हमें चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, लेट 1 2 दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, और साथ ही साथ में 2 3 दैट इज बी सी बिलोंग्स टू आर। तो बिलोंग्स टू आर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आर के अंदर ही हम डिफाइन कर रहे हैं। 1 2 भी उसके अंदर है, 2 3 भी उसके अंदर है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ए सी दैट इज 1 3। अगर हमें ये ऑर्डर्ड पेयर वहाँ पे गिवन है रिलेशन के अंदर तो उस टाइप का रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हमें ये टाइप का रिलेशन यानी 1 2 और 2 3 देखने को मिल रहा है बट 1 3 वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। तो कोई भी आप ऑर्डर पेयर चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 2 और 2 3 किया है और कोई भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बड़ा सेट होता 1 2 3 4, तो 1 2 और 2 4 भी चूज कर सकते थे। तो उसके लिए क्या चाहिए था, हमें 1 4 चाहिए था। किसके लिए, क्योंकि ट्रांजिटिव होना जरूरी है उसके लिए। तो मे बी यहाँ तक आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, ये तो हो गया अगर हमने डेफिनेशन को प्रूव करना है यानी वो जनरली ट्रू है ही है। अगर हमने डिसप्रूव करना है तो डिसप्रूव करने के लिए वहाँ पे हम किसको लेंगे, एग्जाम्पल को, कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल, यानी जहाँ पे आपका रिलेशन ट्रू नहीं है वो एग्जाम्पल। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपने रिलेशन को प्रूव करना है कि वो रिलेशन है या आपको देखने को मिल रहा है कि वो रिलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे आपने थ्रू डेफिनेशन उसको प्रूव करना है। अगर आपने वहाँ पे रिलेशन को डिसप्रूव करना है, अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये रिलेशन ट्रू नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है जी। सो फर्स्ट इज फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल। ठीक है जी, लेके चलते हैं। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं एक डेफिनेशन के थ्रू समझा देती हूँ। क्वेश्चन में चलेंगे जहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, कोई भी यानी एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है यानी वो किस टाइप का रिलेशन नहीं शो कर रहा, दैट इज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी हमारे रिलेशन के अंदर किस टाइप का ऑर्डर पेयर नहीं देखने को मिल रहा, ए टाइप का ऑर्डर पेयर नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल देनी है कि कहाँ पे ये चीज़ ट्रू नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल लेके चलेंगे। लेट सब ए बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे अगर हमारा सिमेट्रिक नहीं है तो क्या देखने को हमें मिल रहा है कि यहाँ पे ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, बट यहाँ पे बी ए किसको बिलोंग नहीं कर रहा, आर को। अगर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो उस टाइम पे हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होएगा, वहाँ पे रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल के लिए क्या कहेंगे कि यहाँ पे फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ए। तो यहाँ पे अगर हमें गिवन है ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, नेक्स्ट बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, बट यहाँ पे गिवन क्या नहीं है, ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर, यानी ये चीज़ हमें देखने को उस रिलेशन के अंदर नहीं मिल रही। तो उस टाइप पे तो जो आपका रिलेशन होएगा वो ट्रांजिटिव नहीं होएगा। मे बी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होएगा। तो जल्दी से हम इसका आगे एक एग्जांपल से प्रूव कर देते हैं। तो टेक एन एग्जांपल।
एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ई, वेयर आर किस तरह डिफाइन किया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, वेयर ए या फिर बी इज डिविजिबल बाय ए। ठीक है जी, वेयर साथ ही साथ में हमें दे दिया वेयर ए बी बिलोंग्स टू एम, एम क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर को हम यूज कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे शो करना है कि दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, फर्स्ट इज हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू हैं तो उस टाइम पे आपका रिलेशन क्या होएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप इनमें से कोई भी एक रिलेशन को शो नहीं कर पा रहे तो उस टाइम पे आपका रिलेशन क्या होएगा, दैट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। सो चेक दैट दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है जी, लेट सम ए बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। हमें सेट जो ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए को चेंज करके हम एन कर लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू एन, एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही जाना है। लेट ए बिलोंग्स टू एन, तो यहाँ पे हमने क्या शो करना है कि b इज डिविजिबल बाय a। हमें ये पता है कि रिफ्लेक्सिव के अंदर b एग्जिस्ट नहीं करता, b और a दोनों सेम ही होते हैं, दैट इज a टाइप का वहाँ पे हमें टप्पल या फिर ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलता है। यानी हमें ये शो करना है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, वो अपने आप का डिविजिबल होगा। तो मे बी एग्जाम्पल लेके देख लो, आप वैसे सोच के देख लो, 1 इज डिविजिबल बाय 1, यस। 2 इज डिविजिबल बाय 2, यस। 3 इज डिविजिबल बाय 3, यस। मतलब हर एक नेचुरल नंबर अपने आप का क्या होएगा, डिविजिबल होएगा। तो हमने यहाँ पे यही ट्रू करना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आपका रिलेशन वो ट्रू है ही है, वहाँ पे हमने थ्रू डेफिनेशन उस चीज़ को ट्रू कर देना है। बट जहाँ पे हमें पता है कि ये मे बी ये रिलेशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे जहाँ पे ये ट्रू नहीं होता उस एग्जाम्पल को देना है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल देनी है हमने। सो फर्स्ट इज लेट ए बिलोंग्स टू एन, therefore a belongs to R, therefore a is related to B। इसके लिए क्या हम रीजन देंगे, दैट इज सिंस every natural number is divisible by itself। साथ ही साथ में आपने रीजन बता देना है कि कैसे ट्रू हुआ। सो ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज रिलेटेड टू ए। यहाँ पे हमने ये चीज ट्रू कर दी, तो देयरफॉर क्या कहेंगे, दैट इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो मे बी आपको ये ट्रू, आपको ये कंडीशन पता चल गई होगी कि कैसे है रिफ्लेक्सिव। सो नेक्स्ट चलते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक ठीक है जी, लेट सम ए बी with the two natural number belongs to n। so for these two natural number let करके चलते हैं, a b belongs to r। a b अगर r को बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे किस टाइप का रिलेशन देखने को मिलेगा, b is divisible by a, therefore b is divisible by a, but a is not divisible by b। why यहाँ पे हमने रीजन देना है why। since 2 is divisible by 1 but 1 is not divisible by 2। हमें ये तो पता है ना
कि 2 जो है वो 1 के टेबल पे जाएगा, बट जो 1 है वो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो उस टाइम पे आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो, दैट मीन्स द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, यहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दी है, पर्टिकुलर एग्जांपल दी है कहाँ पे ये चीज़ ट्रू नहीं होती, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन इज transitive relation. So let some 3 natural number belongs to M and let AB belongs to R and BC belongs to R. अगर AB और BC R को बिलोंग कर रही है, दैट मीन्स B इज डिविजिबल बाय A एंड C इज डिविजिबल बाय B। हमें पता है अगर फॉर एग्जाम्पल 6 is divisible by 3 और 2, तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय सम वैल्यू दैट इज 2, 3 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ करेंगे कि हियर ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी इज डिविजिबल बाय ए, बी इज डिविजिबल बाय ए, दैट मीन्स b is equals to m multiply a, where m is any integer, or similarly c is divisible by b, that is c is equals to m into d, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। c से स्टार्ट कर लेते हैं, since c is equals to mb and here b की वैल्यू क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम पुट कर देंगे, दैट इज ma, that is m into n into a, सम m मल्टीप्लाई विद a, यानी कोई इंटीजर है जो a के साथ में मल्टीपल यानी उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो c क्या हो गया, c इज अ मल्टीपल ऑफ a, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, c इज डिविजिबल बाय a, तो c क्या हो जाएगा, a का डिविजिबल हो जाएगा। अगर c डिविजिबल बाय a है तो दैट मीन्स सी ए सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए सी बिलोंग कर रहा है आर को, दैट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, तो इस टाइम पे आपका रिलेशन इक्विवेलेंस होएगा नहीं, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर को कि रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंट। मे बी आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके साथ आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। ये आपका सेशन ना रिपीट चल रहा है विद सम एग्जांपल्स, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। तो मे बी मेरे ख्याल से ये टॉपिक इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर इस पर प्रैक्टिस की जाए तो आसानी से समझ आ सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट ए बी अ सेट, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 and 4, and R be a relation that is 1 1 2 2 3 3 4 4, next is 1 2 2 1, next is 1 2 हो गया 2 3, ठीक है। चेक दैट दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। सिंस लेट सम ए बिलोंग्स टू द सेट ए, ए कोई भी जनरली हमने कोई एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 में से कोई ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए
बिलोंग्स टू आर। क्यों हमें पता है, इसका रीजन दे देंगे। 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। यहाँ पे 1 अकेला नहीं आएगा, बाकी भी आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4 4। These are all belongs to R. So this type of relation is, that is reflexive relation, that is true. ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो लेट सम ए बी बिलोंग्स टू आर, सम ए बी बिलोंग्स टू आर एंड लेट, यहाँ पे ना ए बी बिलोंग्स टू आर तो हमने कर लिया, और साथ ही साथ में आप ये लेट कर लो, लेट सम ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, दैट इज 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, देखने को मिल रहा है ना कि 1 2 हमें यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो सॉरी 2 1 बिलोंग कर रहा है, बट साथ ही साथ में एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है कि 2 3 बिलोंग कर रहा है बट 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी हमें डिफरेंट ए और बी देखने को मिल रहे हैं तो उसका इन्वर्स भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट सम ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इसका रीजन देंगे, सिंस 2 3 बिलोंग्स टू आर but 3 2 doesn't belongs to R. So that type of relation is not symmetric. ठीक है जी। Next is for transitive relation. Let some A B C belongs to, let some A B C with the 3 elements belongs to the set A and let AB and BC belongs to R. but हमें क्या देखने को मिल रहा है, AB and BC। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलना चाहिए था, 1 2 2 3 यानी AC that is 1 3, but AC doesn't belongs to R। इसका रीज़न क्या है, since 1 2 and 2 3 belongs to R but 1 3 doesn't belongs to R, so relation is not transitive। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी, हो गई होगी मे बी, देखो राइटिंग तो ऊपर नीचे चलती रहती है, मे बी आपको क्लियर हो ही रहा हो। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या डाउट्स हैं, आप मेरे को मेरे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकते हो। जो भी डाउट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, मे बी आपको ये टॉपिक प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। ओके जी, थैंक यू।